पिंकी बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसकी माँ का नाम रजनी था। उसके पापा की दूसरी शादी के लिए उसकी माँ बार बार रिश्ते देख रही थी, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दादी और नानी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उसे डांटेंगे। लेकिन उसके मन में डर बैठा हुआ था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसी का ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद, उसका मंगलसूत्र, वह भी उसी सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसा उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रही थी कि पिंकी को कैसे समझाए। उसकी माँ एक एक्सीडेंट में 1 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते आए थे, पर उसकी ये जिद कुछ ज़्यादा ही थी। कैसे बताए अभी इसे। उसकी दादी ने अपने ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद की थी। उसकी भी शादी को तलाक हो गया था और उससे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, उसे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वहम बैठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़कर बैठी थी। उसके जिद के आगे अविनाश भी नहीं बोल सका। दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में रजनी की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। रजनी की एक दोस्त अंजलि, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद अंजलि शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। अब अविनाश क्या कहता है, इसकी चिंता हो रही थी उन्हें। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। अविनाश अंजलि से मिलने के लिए तैयार हो गया। मुलाकात के दिन अविनाश ने अंजलि से कहा कि मैं सिर्फ पिंकी के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई उम्मीद मत करना। यह सुनते ही अंजलि को बहुत बुरा लगा, पर कितने दिन घर वालों की ताने सुनती, इसलिए अंजलि तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने अंजलि को कोई भी जेवर नहीं दिए, और पिंकी ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में रजनी की माँ ने अंजलि की माँ बनकर सब रीति रिवाज किया। पिंकी अंजलि को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे पुकारती थी उसे। अंजलि थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। अंजलि 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से अंजलि को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी तो शायद थोड़ा सुधरेगी, पर अविनाश को ये अच्छा नहीं लगता। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो अंजलि ने अपनी एक सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अविनाश को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए पिंकी के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले अंजलि को ही गलत समझने वाला अविनाश सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने प्यार से पिंकी को समझाया कि इसके आगे तुम्हें अंजलि के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि पिंकी ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। अंजलि उसे बहुत समझाती थी, पर उसे उसकी सौतेली माँ पर बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे अंजलि और अविनाश का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था, और वो अविनाश ने उससे पहले ही बता दिया था। अंजलि को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। पिंकी को उसने सौतेलापन कभी भी नहीं दिखाया, पर पिंकी उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे साल बीते। पिंकी अब बड़ी हो गई। अविनाश हमेशा अपने काम के चलते बाहर रहता था। अंजलि पिंकी के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने पिंकी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर अंजलि को हमेशा असफलता ही मिली। उस समय अविनाश की माँ हमेशा बीमार रहती थी। वह उनकी देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार अंजलि को बुलाकर बताया,
मुझे बहुत चिंता होती थी इस पिंकी की, पर अभी नहीं होती क्योंकि अब तुम हो ना। अब मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसकी उसे कोई कदर ही नहीं है। तभी अंजलि मुस्कान के साथ पिंकी को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा, लेकिन क्या हुआ, मुझे बुरा तो लगा पर दिल में एक आस भी है कि एक दिन वो जरूर मुझे माँ कहकर पुकारेगी। हमेशा की तरह पिंकी ने अंजलि से बहुत झगड़ा किया। अविनाश के घर पर आते ही उसको सब झूठ झूठ बताया, पर उसने भी पिंकी को ही सुनाया। गुस्से में पिंकी ने खाना भी नहीं खाया और अंजलि ने भी नहीं खाया। इसलिए नहीं कि वो पिंकी से गुस्सा थी, बल्कि इसलिए नहीं खाया क्योंकि पिंकी उदास थी। तभी अंजलि पिंकी को समझाने गई और कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा पहला खरा गहना होगा। पर पिंकी सुनेगी तब ना। जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने अविनाश को बुलाया और कहा, अंजलि बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। अविनाश को माँ के वह शब्द कानों में गूंज रहे थे। महीनों हो गए थे। एक दिन हॉल में बैठे बैठे वही शब्दों को सोच रहा था, जितने में अंजलि खाना खाने के लिए बुलाने आई। अविनाश का सब्र का बांध टूट गया। वह अंजलि की गोद में सिर रखकर रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार अविनाश अंजलि के इतने करीब आया। अंजलि घबरा गई। उतने में पिंकी वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों के बीच अब नज़दीकी आ गई थी। पिंकी को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा आने वाली थी, इसलिए अंजलि उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। एक हादसे में अविनाश भी गुजर गया। अभी अंजलि और पिंकी वह दोनों ही थे एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। अंजलि तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी मोटी नौकरी करके वह घर का खर्चा चला रही थी। अविनाश की सब सेविंग उसने पिंकी के लिए रख दी थी। इस बीच पिंकी को रवि नाम के लड़के से प्यार हो गया था। इस वजह से अंजलि ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, पिंकी भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर रवि की माँ खड़ूस थी। अविनाश के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए पिंकी शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई। इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब पिंकी की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए जानबूझकर ऐसा किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया, ऐसे कहकर हंसने लगी। ये सब सुन के उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरी अंजलि माँ को बुरा भला बोलने का आपको कोई भी हक नहीं है। आज वह है, इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, सब कुछ सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसे भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी उन्होंने मुझे सौतेलापन नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक होने नहीं दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सी चीज़ चाहिए थी। उन्होंने पिंकी से पूछा, उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो ही रही थी, तब वहाँ अंजलि आई
और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। अंजलि मन ही मन में डर गई। पिंकी ने ऐसा क्या किया होगा? ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही है? तभी पिंकी ने अपनी सौतीली माँ को गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी कि तभी पिंकी बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना? यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। अंजलि की तो खुशी के आंसू निकल पड़े। उसके बाद पिंकी ने फैसला किया कि वो अब अपनी माँ के साथ ही रहेगी। दोनों घर वापस आए और अविनाश और दादी के फोटो के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर पिंकी ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करेगी ऐसा वचन दिया।